नाज़रीन असां सां मौजूद आहे मैडम सायरा सोलंकी। मुआशरो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आहे, मर्दाणो थोपियल समाज आहे न। हिन में औरत जेका निकिरे थी जॉब थी करे, सियासत में कमु थी करे, या मर्दनि सां गॾु कमु थी करे, या को एजुकेशन आहे, त चवंदो हुनखे हिरासमेंट जो ॾाढो शिकार बनायो थो वञे, उनखे माना तमामु घणो मुश्किलात ऐं ॾुखियायूं पेश थियूं अचनि। त इन सिलसिले में असांजो मुआशरो मेल डोमिनेंट सोसाइटी आहे ऐं ही पदरशाही निज़ाम खे असांखे सभ खां पहिरीं ख़तमु करणु घुरिजे। ऐं असांजूं नियाणियूं जेके स्कूल्स में तालीम हासिल करण जे लाइ वञनि थियूं ऐं शिकार थियनि थियूं हरासमेंट जो, उन जे लाइ मां सम्झां थी त असांखे हरासमेंट या अडल्ट एजुकेशन ॾियण जी इलाही सख़्तु ज़रूरत आहे। छो त जॾहिं असां पंहिंजे नियाणियुनि सां गॾु गॾु पंहिंजे पुटनि खे उन्हनि जी तालीम बहितर न कंदासीं, उन्हनि खे इहो न ॿुधाईंदासीं कि तव्हां सां गॾु जेके पढ़ंदड़ आहिनि उहे तव्हांजूं नियाणियूं न, इहो तव्हां खां घटि न आहिनि, इक्वल आहिनि, बराबरि आहिनि तव्हां सां, तॾहिं ई असांजे मुआशरे में थोरी बहितरी ईंदी। आम तौर ते ॾिठो आहे छा काई अहिड़ो माण्हू या अहिड़ी फैमिली जेके नंढे तबिके जा, जेका ग़रीब गुरबो हुजे या महिनत कश माण्हू हुजनि, छा उहे तव्हांखे कॾहिं सियासत में नज़र आया? ईअं कोन्हे। ही जद्दी पुश्ती जेको ख़ानदान जी कंदा पिया अचनि हुकूमत, उहे ई कनि पिया। उन्हनि जूं भाइटियूं भाणेजियूं आहिनि, उन्हनि जूं पंहिंजा जेके आहिनि भाइटा भाणेजा पुट, उहो ई सभु पिया कनि सियासत। तव्हां कॾहिं कोई ॾिठो आहे कि पढ़ियो लिखियो लाइक़ु माण्हू कोई मिनिस्ट्री में आयल हुजे? हर कोई पंहिंजे ख़ानदान खे आॾो करण जी कोशिशि कंदो आहे। पावर गेम आहे। हींअर त मुल्क जो वज़ीर आज़म जेको आहे उन बि ख़ुदि हिकिड़ो बयानु ॾिनो त औरत जो जेको लिबास आहे उहो ख़ुदि माना वॾो जेको आहे डिपेंड, उनखे जेको आहे परदे में रहणु खपे ऐं उनखे मतिलबु जेको अहिड़ो लिबास पाए थी औरत, पोइ उन में मर्द जेके आहिनि उहे मुश्तइल थी था वञनि, उन्हनि जा जज़्बात भड़किजी था वञनि। मां सम्झां थी त असांखे इन मामले में एजुकेशन ॾियणु घुरिजे। पहिरीं त असांजे प्राइम मिनिस्टर साहब खे पहिरीं त हू तालीम हासिल करे। परदो जिस्म खे ढकणु परदो न आहे, नज़रुनि जो परदो मुंहिंजे ख़्याल में वधीक अहमियत रखे थो। छो त तव्हां ॾिसो असांजे जेके वेस्टर्न मुल्क आहिनि, जेके ग़ैर मुस्लिम आहिनि, ऐं हू असांजे जेको दीन आहे हुनखे वधीक फॉलो कंदा आहिनि। तव्हां ॾिसो हुते बुरायूं घटि आहिनि, असां वटि हद खां वधीक बुरायूं आहिनि। तव्हां ॾिसो असां पंहिंजे मुआशरे में मना कंदा आहियूं कंहिं बि ॿार खे त बाबा हीउ कमु न कजां, पोइ उहो ॿारु एॾो क्यूरियस थींदो आहे त उन कम खे करण जे लाइ पंहिंजी जी जान कोशिशि कंदो त मां इहा शरारत ज़रूरु कयां। साॻी तरीक़े सां असांजो मुआशरो बि आहे। मुंहिंजे ख़्याल में त परदो नज़रुनि जो हुजणु घुरिजे, कंहिं जे कपिड़नि में का ख़राबी न आहे। तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त असांजो हिन मुआशरे में जेके छोकिरा आहिनि उन्हनि सां बि त ज़बरदस्ती जा वाक़ियात थियनि था पिया, इलाही आम। हीअ ख़ुदि 6 सालनि जूं ॿारियूं वेंदे त क़बरुनि मां बि माना औरतुनि खे कढी उन्हनि सां बि हिकिड़ो जेको आहे, छा उन्हनि जो त परदे जी बिल्कुलु। ॾिसो तव्हां क़ब्रिस्तान में परदो, हिकु ज़मीन जे अंदरि औरत दफ़नाई थी वञे या न्याणी दफ़नाई थी वञे, इहा छा इहा ॾुख जी ॻाल्हि न आहे? तो मिटी जे हेठि बि सेफ कान्हे, महफ़ूज़ न आहे, तहफ़ुज़ न आहे। बिल्कुलु असांखे जी साॻी तरीक़े सां असांजे छोकिरनि सां बि त इहो ज़ुल्म थिए थो पियो। हाणे हिरासमेंट जा कानून ठहियल आहिनि न उनखे औरतुनि जे हक़नि जे लाइ, औरतुनि सां नाइंसाफ़ी खे रोकण लाइ, पर उहे ख़ासि इम्प्लीमेंट नथा थियनि, उन्हनि जो फल फ्रूट, उन्हनि जो नतीजो माना न मिली सघियो आहे। छा थियणु खपे? अदा ॾिसो न, पॉलिसी मेकर्स बि असांजा उहे माण्हू आहिनि जेके फ्यूडल माइंड जा माण्हू आहिनि, फ्यूडल लॉर्ड्स आहिनि, ऐं पॉलिसी ठही वेंदियूं आहिनि, टेबल्स जी हद ताईं ईंदियूं आहिनि। इम्प्लीमेंटेशन जी जॾहिं ॻाल्हि थींदी आहे त असांजा जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे उन्हनि कानूननि जी ख़बर ई न हूंदी। सभ खां पहिरियों वॾो गैप इहो आहे। ऐं उनखां पोइ अगरि जे ख़बर आहे बि त उनखे नाफ़िज़ करण जे लाइ कोई उनजो रद्द अमल नथो थिए। हमेशह ई NGO सेक्टर ई कोशिशि कंदो आहे कि असीं इन पॉलिसी खे, इन कानून खे नाफ़िज़ करायूं। पोइ उनजे लाइ मुंहिंजे ख़्याल में ट्रेनिंग्स ऐं उन्हनि शयुनि खे इम्प्लीमेंट करण जो जेको गैप आहे उनखे ख़तमु थियणु घुरिजे। ऐं जेके पॉलिसीज़ ठहिनि थियूं ऐं हेठि इम्प्लीमेंट थियनि थियूं, ऐं अगरि उहे नियाणियुनि खे तव्हां जीअं पुछो पिया त नियाणियूं जेके आहिनि मुश्किल जो सामनो करनि थियूं, पंहिंजी तालीम जो ख़तमु थियण जो भउ आहे, त ॾिसो जॾहिं नियाणियुनि खे पुलिस डिपार्टमेंट में नॉर्मली अगरि वेंदियूं आहिनि त पहिरियों चयो वेंदो आहे न त पहिरीं त ॿुधंदा ई न आहिनि त छोकिरी कूड़ थी हणे या छोकिरी जो ख़ानदान वारा कूड़ था हणनि, पहिरियों त उन्हनि खे झुटलायो वेंदो आहे। वरी अगरि ॻाल्हि थोरी अॻियां वधंदी बि आहे त पोइ छा थींदो आहे त चवंदा आहिनि हिते ई फ़ैसिलो कराए, पुलिस जो कमु न आहे त पंहिंजे ऑफिसिस में विहारे जेको आहे सो फ़ैसिलो कनि। हुननि जो कमु आहे FIR दर्ज करनि, हुननि जो कमु आहे शिकायत वठणु ऐं अॻे प्रोसीडिंग्स कराइणु। जॾहिं असांजूं शिकायत ई सुहिणे नमूने सां दर्ज कोन थींदियूं, उन नियाणियुनि जा केसिस सुहिणे नमूने सां दर्ज ई न थींदा, ॻाल्हि अॻे न पहुचंदी, उनजी तव्हांखे कहिड़ी जजमेंट मिलंदी? जजिस जो त कसूर न आहे।
असांजे जेके बेसिक डिपार्टमेंट्स आहिनि जेके फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन लॉस खे फॉलो करणु घुरिजे उहे असांजा पुलिस डिपार्टमेंट्स आहिनि उन्हनि खे पहिरियों ट्रेन करण जी ज़रूरत ज़रूरत आहे। औरतें हैं मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, घरों से निकलती हैं, कैसा मुआशरा चल रहा है, तंग नज़र और यानी कि एक बुनियाद परस्त, उनको तरह तरह से परेशान भी किया जाता है। क्या होना चाहिए कि औरतों के लिए एक साफ़ सुथरा आज़ादाना एक खुशगवार माहौल? असल में हमारी जो सोसाइटी है ना वो जहनी मरीज़ है। सोसाइटी में बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, मर्द भी आते हैं और ख़वातीन भी आती हैं। हम लोग गुर्बत के नीचे हैं, हमारे माशरे में गुर्बत, हमारे माशरे में तालीम का फ़ुक़दान, हमारे माशरे में बेघर बेरोज़गारी, इन सब चीज़ों ने लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया है। अब उनको एक ही इंटरटेनमेंट मिलती है ले देकर, वो है औरतों को छेड़ना। वो बाहर निकलने वाली हर औरत को छेड़कर मज़ा ले लेते हैं। मैं तो इसको यही समझती हूँ। आपको कभी छेड़ा है किसी? छेड़ना तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना ज़रूर करते हैं। टॉन्टिंग भी होती है, हमें कई जगहों पर जो है वो ब्लैकमेलिंग भी होती है, कई जगहों पर हम निगलेक्ट कर जाते हैं, कई जगहों पर हम जो है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो फेस कर जाते हैं। लेकिन देखिए ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता ना, तो हमें जो आपने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपनी ख़वातीन को अवेयर करना चाहिए कि जब आप बाहर निकलें तो आपने किस तरह फेस करना है। और यहाँ पर मैं फिर एक बात करूँगी, सिर्फ ख़वातीन को नहीं काउंसिल करना चाहिए, मर्दों को भी काउंसिल करना चाहिए। एक तो होती है हिरासमेंट, एक नौजवान किसी लड़की से शादी करना चाहता है, वो उस पे केस ठोक देती है, मुझे हिरास किया गया है, तो ये फिर क्या? देखिए हैरेसमेंट के जो बहुत सारे तो वो दर्जात हैं ना, जब आप किसी की विश के बगैर किसी को ऐसे कहेंगे तो वो तो बोलेगा तो पता चलेगा ना तो उसकी विश है या नहीं। देखिए डायरेक्टली अगर आप किसी को आई लव यू बोलेंगे तो ऑब्वियसली ही और शी विल माइंड, लेकिन उसका एक तरीका होता है। एक होती है हिरासमेंट, कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को टार्चर कर रहा है, लेकिन एक वो साथ पढ़ रहे हैं, उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, दोस्ती भी होती है। तो मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ कि उसको हिरासमेंट में और ऐसी जो फ्रेंडशिप में क्या जो है मुफासला? कि हर काम का एक तरीका होता है ज़माने में ना, एक मुहज़्ज़िब तरीका। यही तो पूछ रहा हूँ, तरीका कौन सा? तो अगर आप रास्ता चलते आपको कोई लड़की अच्छी लगी है और आप उसको कहते हैं कि आई लव यू, तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा ना। वो आपको जानती नहीं है, आपको पहचानती नहीं है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसको। और देखें मैं फिर अगेन एक बात करूंगी कि ये वो मर्द जो इस किस्म के काम को फेवर करते हैं, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि जो उनके घर की ख़वातीन है उनको कोई इस तरह आई लव यू कहे? कभी भी नहीं करेंगे। तो हमेशा जो मुहज़्ज़िब इंसान होगा ना वो ऐसे कोई भी काम नहीं करेगा। ये जो कानून बना हुआ है हिरासमेंट का, उस पर ज़्यादा अमल दरामद नहीं होता, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। पाकिस्तान में तो नॉर्मली जो कानून है वो नूरा कुश्ती ही हैं। मैं तो यही कहूँगी कानून पे इम्प्लीमेंट है कहाँ पाकिस्तान में। वो मैंने उस दिन भी कहा था, नूर मखदूम जैसी खातून जो इस मुल्क में कत्ल कर दी गई, वो इतनी बाअसर खातून थी, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो आम औरत का तो आप छोड़ ही देना, उसको कहाँ से तो वो आवाज़ ही नहीं उठाएगी। अगर उसको आवाज़ उठानी चाहिए जब तक कानून बेहतर नहीं होंगे। देखें जितने भी हमारी NGO सेक्टर्स हैं, जितने भी हम ख़वातीन हैं, हम अपनी ख़वातीन को इसी तरफ इसीलिए ट्रेंड कर रहे हैं कि उनको अपने हक़ और फ़र्ज़ का पता चले कि जी आपके हुकूक क्या हैं। और यूनिटी इज़ ए स्ट्रेंथ। जब एक औरत के साथ कुछ होता है तो सबको साथ देना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ताला ने मर्द को अशरफुल मखलूक़ात नहीं पैदा किया है। उसमें औरत भी है, उसमें मर्द भी है। और अक़ल अल्लाह ताला ने औरत को भी दी है और मर्द को भी दी है। कुछ चीज़ों में औरत मर्द से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अक्लमंद है, कुछ चीज़ों में मर्द औरत से ज़्यादा अक्लमंद और स्ट्रॉन्ग है। जो कहते हैं गाड़ी के दो पहिए हैं, ये बिल्कुल सही कहते हैं। जब ये दोनों ही साथ चलते हैं तो गाड़ी चलती है, अकेला पहिया कभी भी नहीं चल सकता। इसीलिए जो लोग ये समझते हैं कि औरत कमज़ोर है, औरत नाक़िसुल अक़ल है, तो मेरा ख़्याल है शायद उनको ख़ुद को अक़ल की ज़रूरत।
क्या सियासत में औरतों के साथ हिरासमेंट होती है, कुचला जाता है, उनको आगे नहीं आने दिया जाता, और मर्द जो पॉलिटिशियंस हैं वो औरत के उसका नाजायज़ फ़ायदा लेते हैं? मैं ऐसा नहीं कह सकती, जब तक कोई औरत अपना खुद नाजायज़ फ़ायदा ना दे, किसी मर्द में मजाल नहीं है कि आपका। औरत पे डिपेंड करता है, वो जिस तरह का बिहेव करेगी ना, आगे से भी वैसा ही बिहेव करे। तो ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, मर्दाना समाज है, तो उसमें औरत को इस कदर मजबूर किया जाता है कि वो जो ना करना चाहते हुए वो करने पे मजबूर। देखिए, आपको जितना भी मजबूर किया जाए, आपको अपने जो आपका गोल है, जो आपका मिशन है, उससे नहीं हटना चाहिए। हर बंदा आपको कभी भी कोई स्पेस नहीं देगा, भले वो पॉलिटिक्स हो या भले वो सोशल हो। खवातीन की ही दुश्मन है, मगर आपको अपना एक म्यार बनाना चाहिए, अपना एक पाथ सेट करना चाहिए। अगर आप अपने गोल पर टिके रहेंगे तो किसी में कोई मजाल नहीं है। आपका पर्सनल तजुर्बा क्या कहता है? मेरा पर्सनल तजुर्बा यही कहता है कि अगर सियासत है या सहाफ़त है या वॉट एवर कोई भी चीज़ है, ख़वातीन जिस तरह का बिहेव करती है ना, मर्द वैसा ही बिहेव करता है। मर्द में इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी औरत को कुछ कह सके जब तक ग्रीन सिग्नल ना मिले। जो पार्टियों के जलसों में औरतें जाती हैं या मतलब फंक्शनों में, कार्नर्स मीटिंगों में, या जो है वो दूर दूर जो है उनके होते हैं इज्तिमात, वहाँ जाती हैं, तो उनको कैसे औरतें जो होती हैं, जो वर्कर्स होती हैं या वो लीडर्स होती हैं, उनको हिरासमेंट का सामना मर्दों की तरफ से करना पड़ता है? देखिए, मसला क्या है कि औरत पहले तो घर से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, हम इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़वातीन को इतनी इजाज़त देंगे। उसके बावजूद अगर कोई ख़वातीन बाहर निकल रही है और काम कर रही है, उसको हरासमेंट कर रही है, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ख़वातीन का रोल बहुत अहम है। जब तक हमारी ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं आएंगी और हमारी सोसाइटी में ख़वातीन काम नहीं करेंगी तो हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते। तो अगर मर्द जो है ख़वातीन को हरासमेंट कर रहे हैं तो वो ख़वातीन से खौफज़दा हैं। वो समझते हैं कि अगर ख़वातीन आगे आ गई तो हमें वो रिस्पेक्ट या वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो मोस्टली ख़वातीन को निगलेक्ट या हरासमेंट इस वजह से किया जाता है कि वो उनसे खौफज़दा हो जाते हैं कि यह आ गई, इनका नाम बन गया, या वॉट एवर जो भी इश्यूज़ हैं उसकी वजह से उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी है। हिरासमेंट का एक कानून बना हुआ है ना, तो क्या वो हिरासमेंट का जो कानून है वो मुअस्सिर है, उससे औरतों को फ़ायदा हो रहा है, या उल्टा जो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और औरतें जो है वो कंप्लेन ही नहीं कर रही? देखिए, ख़वातीन का जो कानून बना है ना, वो सिर्फ किताबों की हद तक है। उस पर इम्प्लीमेंट तो आज तक हुआ ही नहीं है। तो सिर्फ ये कानून जो है ना, सिर्फ किताबों के लिए बना है। अगर इम्प्लीमेंट हो रहा होता, कितनी सारी ख़वातीन, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बेचारी मजबूर होकर अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती, ना ही वो सामने आती हैं कि अगर किसी को बात पता चल गई तो लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ ये भी बड़ा सिस्टम है, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तो वो इस तरह दिन घर वाले रोक देंगे कि भाई आपको ये काम नहीं करना। तो मैं कह रही हूँ ना, हम इंटीरियर सिंध से, तो हमें ये बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो कानून नामी कोई चीज़ भी नहीं है, सिर्फ किताबों की हद तक है, जो आपने और हमें भी बताया। ये जो कानून बना हुआ है हिरासमेंट का, इससे औरतों को कोई फ़ायदा? बहुत कम। अगर हम देखे जाए तो 1% ख़वातीन को फ़ायदा पहुंच रहा है। केस भी कर रही है, फिर वो बाहर ही जो उनकी सुलह हो जाती है या फिर वो केस खत्म हो जाता है? देखिए, अगर वो केस भी कर रही है ना, पहले वो बहुत मजबूर होकर केस करती है, फिर जब वो कोर्ट की दहलीज जाती है तो लोग उसको बातें सुनाते हैं। बातें सुनाने के बाद उस तरह का उसको रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। फिर बाद में वो कहती है कि भाई इतनी लंबी जंग कैसे लड़ूं, तो वो फिर कहती है कि आपस में ठा कर लेते हैं। कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो इस कानून का नाजायज़ फ़ायदा लेके कहीं पे जो उनको वैल्यू नहीं मिल रही है, या उनका कोई पर्सनल इशू होता है, या फिर उसमें दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए हिरासमेंट का सहारा लेती हैं और फिर जो है इसको आगे बढ़ाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्द इस तरह के काम करते हैं कि वो अपने मफादात के लिए वो किसी हद तक भी गिर सकते हैं। वो फिर ब्लैकमेलिंग हो गई या हरासमेंट हो गई, तो ऐसे लोग जो है वो कानून का फ़ायदा उठाते हैं, मगर ये वक्ती चीज़ें होती हैं। सच एक ना एक दिन खुद ही सामने आ ही जाता है। तव्हां सियासत में बि मतिलबु रहियूं आहियो, हिन महिल बि कयो थी पियो, तव्हां MP जी चूंड ते बि इलेक्शन बि लड़ी चुकियूं हो। छा औरतुनि खे हिरासमेंट जो निशानो बनायो थो वञे, या उन्हनि खे बाक़ाइदा उहो ज़हनी तशद्दुद जो शिकार?
औरतुनि खे हमेशह हरासमेंट जो निशानो बणायो वियो आहे। चाहे सियासत हुजे चाहे ॿियो इदारो हुजे, कंहिं हर इदारे में औरत खे जेको आहे तशदुद जो निशानो बणायो वेंदो आहे ऐं उन्हनि खे जेको आहे हरास कयो वेंदो आहे। ॾिसो जेके बि तव्हां पार्टियूं ॾिसो उन्हनि में अक्सर करे जेके आहिनि मेरिट ते कंहिंखे बि टिकट न मिलंदी आहे ऐं न को उहिदो मिलंदो आहे। मनपसंदि माण्हुनि खे ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे ॾींदा आहिनि जेके जंहिंजा कंहिं न कंहिं सां को तालुक़ु हूंदो आहे। उन्हनि पंहिंजी जेके मनपसंदि जेके औरतूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे इहे उहिदा बि ॾींदा आहिनि, टिकट्स बि ॾींदा आहिनि। इन जे करे ई त जेका उत्तर सिंध आहे हिते माना अॼु ॾींहुं औरतूं जेके आहिनि उहे एतिरो अॻिते न अची सघियूं आहिनि, उभरी जा एतिरो तइदादु उन्हनि जो एतिरो केडर माना ज़ाहिर न थी सघे। या त उहे पंहिंजे जेको आहे मनपसंदि जेके माण्हुनि खे ॾींदा आहिनि उहिदा बि, टिकट्स बि, या त वरी अहिड़नि माण्हू फीमेल्स खे ॾींदा आहिनि त उन्हनि में जेका एबिलिटी न हुजे अॻिते उन्हनि जे अॻियां ॻाल्हाए न सघे। उन्हनि जूं लीडरनि जूं MP MLA जूं घर वारियूं भेनरूं मासातियूं या मिसाल सदर जी भेण या ईअं माना ईअं हूंदो आहे ऐं बिल्कुलु ताकी उहे उन जे अॻियां ॻाल्हाए न सघनि ऐं औरतुनि जे हुक़ूक़ जी ॻाल्हि न करे सघनि, जेके औरतुनि जा जेके मेरिट ते जेके कोटा हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि न करे सघनि, पोइ उहे पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे ई अक्सर करे टिकट्स ॾींदा आहिनि ऐं जेको आहे उहिदा ॾींदा आहिनि अहिड़नि माण्हुनि खे जेके उन्हनि जे अॻियां कोई सवाल न करे सघनि। हिरासमेंट जो हिकिड़ो कानून ठहियलु आहे पाकिस्तान में, छा उहो कानून जो फ़ाइदो औरतुनि खे मिली सघियो आहे? कानून त इलाही पास थिया आहिनि मगर अॼु ताईं तव्हां ॿुधायो त कहिड़े कानून में इम्प्लीमेंट थी आहे, कंहिं ते अमल थियो आहे? कंहिं बि कानून ते अमल न थियो आहे, सिर्फ़ु कागज़ी कार्रवाई ताईं आहे ऐं अॼु ताईं कंहिं बि औरत खे मां नथी सम्झां त हिन में को फ़ाइदो मिलियो आहे। जेसीं ताईं जेके कानून पास थिया आहिनि उन्हनि ते इम्प्लीमेंट नथी थिए तेसीं ताईं कुझु बि नथो थी सघे। औरतों को कैसे कैसे हिरासमेंट का निशाना बनाया जाता है? डिफरेंट कैटेगरीज हैं हरासमेंट की। हरासमेंट में ये होता है कि कोई भी जैसे है कपिल है, उसमें ये होता है हस्बैंड जो है वह हरास करता है अपनी वाइफ को कि भाई ज़ातियात की उस पर बिना पर भी हरास करता है कि आप जो है मेरी ये बातें माने या आप अपनी फैमिली को बोलें हमें सपोर्ट करें, ये करें। डिफरेंट कैटेगरीज है। हमारे पास अक्सर केसेस आते हैं कि वो कहती हैं कि मेरा शौहर कहता है अपनी माँ से पैसा लेकर आओ, तुम्हारी माँ अमीर है, सही है। फिर काफ़ी आती हैं तो वो कहती हैं कि मेरे जो है ना अब्बू ने मुझे पैसे दिए हैं, वो मुझे कह रहा है कि अपने पैसे मुझे दो। लीडरशिप जिनमें स्किल होता है मुख्तलिफ पार्टियों में काम, उनको कैसे हिरास? वो चाहते ही नहीं है कि जो है ना कोई एक अच्छा बंदा जो काम करना चाहता है वो आगे है। उनका ये है कि जो हमें पसंद है वो सिर्फ आगे आएँ या जो हमारे साथ हैं सिर्फ वही आगे आएँ, बाकी वो किसी और जो हमारी बात माने, जो हमारे नीचे रहे, बात नहीं माने, जो हमारे नीचे रहे। ये एक दस्तूर चल रहा है कि जो आपके नीचे रहेगा आपको वही अच्छा लगता है। जो आपसे एक कदम भी आगे चला जाता है तो वो आपको बुरा लगने लग जाता है कि भाई हमसे आगे जा रहा है, ये हमसे आगे निकल जाएगा, ये पहले कुछ बन जाएगा या हमसे आगे चला जाएगा, लेकिन टाइम लगता है हर किसी को बनने में। हिरासमेंट का कानून बना हुआ है, क्या उससे औरतों को फ़ायदा हो रहा है या ये कानून सिर्फ कागजात तक मौजूद है? वुमेन हरासमेंट का ये है कि अगर कोई जो है वो लेडी आ भी गई सामने कि भाई मुझे हरास किया जा रहा है तो लोग जो है उन्हें पॉइंट आउट बहुत करते हैं, उनके अपने एरिया उसके किरदार को उल्टा कहते हैं कि भाई तुमने कोई बात की होगी जो तुम्हें उसने ऐसी बात की है, तुमने कुछ किया होगा, ये वो XYZ जो है ना उसे पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। एक मजलूम औरत का साथ देने के उल्टा लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, ये वो उसको मतलब डायरेक्ट पॉइंट आउट करते हैं कि करेक्टर पे बात करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन काफ़ी जितनी भी हमारे पास हरासमेंट के केसेस आए हमने ज़्यादातर जो है वो उन्हें प्रोटेक्शन लेकर दी है। बट प्रोटेक्शन का भी ये होता है कि आपको प्रोटेक्शन अगर मिल भी गई है, ऑर्डर तो पास हो गया जज की तरफ से, फिर ये है कि हमारे जो SSP सखर उनको कहते हैं कि आप इन्हें जो है प्रोवाइड करें प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, 2-3 दिन, तीसरे दिन फिर वो वही बंदे आ रहे होते हैं कि हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, हमें वही बंदे दोबारा तंग कर रहे हैं। तो हम ये बताएं कि क्या होना चाहिए कि एक औरत के लिए खुला डुला माहौल हो, आज़ादाना, वो अपनी मर्जी से अपने टैलेंट अपनी सलाहियतों के हिसाब से काम करे, कोई भी उसे हिरास ना? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि हरासमेंट करना कोई एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। डिफरेंट फैमिली भी होती है, फैमिली भी हरास करती है कि आप बाहर ना निकलो, लोग आपको ये कहेंगे। फिर आपके रिलेटिव्स आपको करते हैं, आपकी फ्रेंड्स भी, काफ़ी ऐसी फ्रेंड्स भी होती हैं जो आपको कहती हैं तुम बाहर निकल रही हो, तुम ये नहीं करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये है वो है। मर्द हिरास करते हैं, नहीं मानोगी तो तुम्हें तरक्की नहीं मिलेगी, तुम आगे नहीं बढ़ सकोगी, इसी लायक
इसी में ये कि लड़कियों को जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई भी जो है लड़का इवन जो भी हो, अगर आपको ये कह रहा है कि मेरे साथ सेटिंग करें या जो भी करें, फिर मैं हम आपको जो है ना वो सीट देंगे या कुछ भी देंगे, तो उन्हें ये चाहिए कि वो कुछ ना करे, वो सोशल मीडिया पर सिर्फ एक इंटरव्यू लगा दें, बाकी वो खुद ही धूम मचाएगा। प्यार का इजहार करे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो वो भी क्या हैरासमेंट में आ गया? नहीं, वो प्यार का इजहार तो अलग बात है। प्यार का अगर वो करते हैं तो आजकल तो फ्रॉड ही इतना है, एक दिन जो है वो करके नेक्स्ट डे मंगनी, फिर अगले दिन छोड़ भी देते हैं। यहाँ तो तलाक़ें भी इतनी आम हो गई हैं, ज़्यादातर 85% जो हैं वो लव मैरिजेस में तलाक़ें हो रही हैं। गर्ल्स काम करती हैं मुख्तलिफ शोबों में, इवन सियासत में नौकरियां करती हैं, हिजाब करती हैं, उनको मर्दों की तरफ से हिरास किया जाता है, उनको आगे बढ़ना नहीं जाता, उनको अपनी मर्जी पे चलाने की कोशिश की जाती है। इस मामले में आपका क्या है? बेसिकली हिरासमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक तो विलेजर साइड से जो लोग आकर शिफ्ट हो रहे हैं सिटी के अंदर, वो इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, वो जॉब्स करें, वो किसी पोस्ट पर आ जाएं। तो उन लोगों को जो बाहर के लोग हैं वो हिरास करते हैं। फिर अगर जैसे एक लड़की है वो घर से निकल रही है पढ़ने के लिए, किसी इंस्टीट्यूट में जा रही है, तो उनके भाई को कोई बाहर के लोग कहते हैं कि भाई यहाँ का माहौल सही नहीं है, आप इनको ना भेजें, उनको परेशान किया जाता है या उनका पीछा करते हैं लड़के, उनके फ़ोन नंबर्स उनको फेंक कर चले जाते हैं, ऑटो में या बाइक के ऊपर नंबर देकर चले जाते हैं। तो ये सारी हिरासमेंट है। तो उस वजह से पेरेंट्स जो शरीफ घराने के हैं वो परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है वो किस तरह यहाँ से बाहर भेजें। वो जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ, वो बताती भी नहीं है अपने बड़ों को कि कहीं हमें नौकरी नहीं करने दी जाए या हमें पढ़ने से रोका ना जाए, तो इस वजह से वो किसी को बताती भी नहीं। जी, जाहिर सी बात है कि जब उनको एक तो बहुत मुश्किलों के साथ परमिशन मिलती है घर से बाहर जाने की, और फिर अगर उनको बाहर से कोई इस तरह का इशू आ रहा है कि कोई उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो जो शरीफ लोग होंगे वो तो चाहेंगे कि वो वहीं पर सारी चीज़ों को स्टॉप कर दें। अच्छा, इसमें एक कानून भी बना हुआ है हिरासमेंट का, तो क्या वो अफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ कागज़ों में है और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है औरतों को? देखें, कानून तो कितने ज़्यादा बने हुए हैं, आप खुद देखें कितनी तादाद है, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट्स नहीं होते। वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स यहाँ पर ओपन है, खैरपुर में है, सखर में, हर जगह मौजूद है, लेकिन उस पर प्रॉपर काम नहीं हो रहा। अगर कोई कंप्लेन लेकर जा रहा है तो पहले उसको बोलते हैं आप एप्लीकेशन लिख कर दे दें, यानी कि उसको 2 दिन तो उन कागजी कार्रवाई में जो है मसरूफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं और कंप्लेन करने से ही रह जाते हैं। कि इतनी ज़्यादा इनकी जो है पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करें, उससे बेहतर ये है कि हम कंप्लेन ही ना लॉक करवाएं। वुमेन्स फ़र्ज करें किसी पे केस भी करती हैं हिरासमेंट का, तो वो इंसाफ से मायूस हो जाती हैं या अपने बदनामी के डर से फिर वो पीछे हट जाती हैं, सुलह कर लेती हैं। देखें, बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जो इस केसेस करती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, लेकिन उनको टॉर्चर दिया जाता है। अगर जैसे एक लड़की है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो सोशल मीडिया पर भी आ गई हैं, तो वो तो उसने बच जाना है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे सबके सामने आ चुकी है। लेकिन अगर एक लड़की है, उसको हरासमेंट किया जा रहा है, तो करीब के वडेरों के पास उसकी कंप्लेन जाती है, पुलिस के पास कंप्लेन जाती है, तो उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद को वो जो है आज़ाद महसूस नहीं करती, सिक्योर फील नहीं करती, वो खुद को जो है लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहती, उसको इस तरह के टॉर्चर दिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि औरतों को पूरा हक है अपने जीने का, अपनी ज़िंदगी को जीने का, उनको जो है पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, हर तरह से उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। औरतों के लिए जो है वो स्पेशली जो है, अगर कोई औरत कंप्लेन लेकर जा रही है किसी कंप्लेन सेंटर में या कहीं पर भी, तो उसको जो है प्रॉपर यानी कि सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो बासानी जाके अपनी कंप्लेन को लॉक करवाए और जल्द से जल्द उसको उसका हल मिल जाए। जो औरतें जॉब्स करती हैं, मिसाल प्राइवेट भी, तो मुआशरे की तरफ से उनको बहुत तंग किया जाता है, उनको हिरास किया जाता है। आपको क्या तजुर्बा है या क्या? जी बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर मर्द हजरात हमारे फैमिली से जो ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो हमारा साथ ना दें
तो ये ऐसी सोसाइटी हो चुकी है कि यहाँ पे औरत अकेली नहीं निकल सकती है यहाँ पे ना औरत। इस हवाले से मैं गवर्नमेंट से ये भी दरख्वास्त करूँगी कि यहाँ पे जो छोटी छोटी 3-4 हज़ार रुपए पे प्राइवेट टीचिंग करती हैं लड़कियाँ, उनके लिए एक यहाँ पे क्या बस सिस्टम नहीं किया जा सकता जो उनको सेफली जो है वो स्कूल्स में पहुँचाया जाए। ये बात मैंने पहले भी मैडम नूरुल सबा से कही, उन्होंने हमारे मैसेज वो आगे तक पहुँचा रही हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी हमें ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी दी जाए कि जो हम छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, जब तक हमें गवर्नमेंट जॉब मिले तब तक ये कन्वेंस जो है वो ही फ्री कर दी जाए। छोटा सा शहर है, उसमें तो गवर्नमेंट का इतना खर्चा नहीं होगा, हम भी टैक्स पेयर हैं हर जगह पे। तो आप कितना किराया भर के और यहाँ पे आती हैं? रिक्शा वाले 5-6 हज़ार थोड़े थोड़े से फासले के मांग, इतनी तो आपकी सैलरी, इतनी सैलरी भी नहीं है, तो वो हम कहाँ से पे करें। ये जेका है सा बिस्किट फैक्ट्री में कम कंदड़ जेका है लेडी वर्कर इन सां ॻाल्हायूं। जो औरतें घर से निकलती हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए, उनको लोग रास्ते में तंग करते हैं, हरासमेंट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आदमी को ऐसा करना नहीं चाहिए, ताकि वो निकल रही हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए निकल रही है ना, और उनको मुकाबला मिलके करना चाहिए। जो भी जैसे लोग कहते हैं ऐसे नहीं करो, बाहर भाग जाओगी, ये होगा, गलत हो जाएगा, ऐसे ना डरे नहीं, मुकाबला करना चाहिए। लोग तो क्या क्या कहते हैं, लेकिन अपना घर चलाने के लिए, अपने औलाद के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहिए। आप मुकाबला करती हैं? जी। कैसे? हम लोग बाहर निकले नहीं, तो हमारे खानदान में कोई बाहर नहीं निकली थी। अच्छा। मैं फर्स्ट निकली थी। मुझे भी आपको तो किसी ने परेशान नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं किया, लेकिन लोग भड़काते तो बहुत थे। अच्छा। कि बाहर नहीं निकलने दो, ये हो जाएगा। भड़काते थे या बहलाते फुसलाते? सब कुछ ही करते थे। यही कहते कि नहीं निकलो, घर से नहीं भेजो, भाग जाएंगी, ये हो जाएगा। अच्छा। मैंने बोलना भागने वाले होंगे घर से ही भाग जाएंगी। अपने अब्बू को कहा हमारा कोई नहीं, हम लोग बाहर निकलेंगे, जो कोई खाने को तो नहीं दे रहा ना, अपने मुस्तकबिल के हम लोग निकलेंगे। ये तो एक बेचारी औरतें अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली का जो चूल्हा जलाने के लिए, एक तो वो बड़ी इज्जत से वो एक बड़ी परेशानी में निकलती है, उसके बाद मुआशरे पे उसको यूं समझे रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, तो उस पर औरतों को मजबूत होना चाहिए। औरतों को डट के मुकाबला करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। औरतों को हिरास किया जाता है, मुआशरे में निकलती हैं, जॉब्स करती हैं, सियासत में आती हैं, मुख्तलिफ मर्द जो हैं वो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, तो इस पर आप क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ये तो गली गली मोहल्ले में यहाँ यही हाल है। मेरी गली का ये हाल है कि अक्सर बच्चियाँ आती हैं जाती हैं, लोग उनको तंग करते हैं, और उसके बाद ये होता है कि वालिदैन कहते हैं ना अब तुमने कोई हुनर सीखना, हुनर से मुराद ना सिलाई सीख सकती हैं, ना कोई पॉलर का कोर्स कर सकती हैं, बस वो कहते हैं बेटा अब तुम घर में बैठ जाओ और घर को संभालो, क्योंकि बाहर निकल, या फिर उनका बेचारियों के रिश्ते हो जाते हैं जल्दी। सिंध में बहुत बुरा हाल है ख़वातीन का, खासकर छोटे जैसे कस्बे हैं, रास्तों में भी उनको तंग बिल्कुल बिल्कुल बहुत तंग किया जाता है। कोई लड़कियां, मैं खुद अपनी बात बताती हूँ कि मैं एक रोज़ जा रही थी, रिक्शा में जा रही थी, तो कोने पे एक रिक्शे वाला उसने गलत किस्म की हरकत कर मुझे दिखाई, जिसपे मैंने उसे उसी वक्त डांट दिया। मैंने उसको उसी वक्त डांटा और मैंने उसको कहा कि जहाँ हो ना वहीं रहो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना हम लोग आम लड़कियां नहीं है। मैंने कहा गलती भी मत करना तुम लोग। ये तो ऐसे नहीं बेचारा प्यार का इजहार करना, ना, प्यार का इजहार नहीं, ये बदमाशी है। खुली बदमाशी है। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं आजकल के मर्द। तो फिर कानून बना हुआ है ना हिरासमेंट का, ये कानून सिर्फ और सिर्फ कागजों की हद तक है, सिर्फ और सिर्फ कागजों की हद तक है। अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन जाएंगे ना, पहले तो आपको पुलिस वाले को देने पड़ेंगे 5,000, उसके बाद तो वो आपसे बात करेगा। आपकी कभी भी एनसी नहीं कटती जब तक आप कोई सोर्स नहीं लेके जाते। ये तो सबको पता है, पर बोले कौन? बोलने से लोग डरते हैं, कोई नहीं बोलेगा, ये हकीकत है। हम खुद इस बात के गवाह हैं। 10 औरतें हमारे पास आती हैं, हमें कहती हैं बाजी हमारा जो है एनसी नहीं कट रही, देखिए हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये चीज़ है, इतनी बातें हैं। अभी औरतों की फरियाद भी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। अभी कुछ दिन पहले की, 2 दिन पहले की एक खातून थी, वो बता रही थी कि हमारा घर गिर गया, हमारे साथ 100 मसाइल हुए, हम एनसी नहीं कटवाने जा सकते क्योंकि वो लोग सोर्स वाले हैं। वो लोग ऐसी फैमिली से हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो लोग ऐसी फैमिली से हैं, उनकी बच्चियां, उनकी एक बच्ची 14 साल की थी, एक 16 साल की थी, उनके हाथों में एक सूट था अपना, एक सूट था अपना, और वो कह रही थी, वो अपनी बच्चियों को छुपाती फिर रही थी कि हम जहाँ जाएंगे ये लोग हमें आके मारेंगे। और ऐसा हुआ।
खैरपुर के 5-6 घरों में वो औरत घूमती फिरी है और उसके बाद यहाँ से किसी दूर वो किसी गांव में गई है। क्या होना चाहिए आपकी नज़र? मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले तो खवातीन को मजबूत होना चाहिए। खवातीन खुद मुंह तोड़ना जाने, जब वो खुद मुंह तोड़ेंगी कराटे सीखे, कराटे ना सीखे, जबान उनकी इतनी होनी चाहिए। कैमरामैन शबीर जोगी, अमजद लगारी ऐं जावेद गुंजो सां इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान शौकत नूनारीअ खे। सदाईं गॾु।